आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रहा। मर्दावा मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? काय टेंशन में बा? टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, उल्टी आना, जी मिचलाना, बा ये सब पढ़ाई कभी आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा, हमेशा निगेटिव रिजल्ट दिलाएगा। क्योंकि आपका माइंड ही निगेटिव है तो निगेटिव ही रिजल्ट आएगा ना। सीना ठोक पढ़ाई करिए, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए। और आप मैथ में कमजोर है तो काय टेंशन ले रहा, मैं हूं ना, माथा में छापूंगा मैथ। सबसे बेस्ट सब्जेक्ट आपका मैं मैथ कर दूंगा। ये जो मैं सीरीज खाली दे रहा हूं, जो कमजोर छात्र हैं बेसिक मैथ के अंदर, उनके लिए सीरीज है, लल्लन टॉप सीरीज है। कहता हूं पूरा बेसिक मैथ को गर्दा उड़ा देंगे। आज का जो क्लास है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। जो क्वेश्चन आप देख के आपकी धड़कनें बढ़ जाती होगी, बाप रे बाप, माइके माइक क्या करेंगे, सेकंडों में गर्दा उड़ाऊंगा आज के क्लास के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, खाली फोकस करिएगा। देखिए देखिए, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मैथ में प्रॉब्लम किस में होती है? जैसे वो पॉइंट देखता है और रूट देखता है तो उसको लगता है बाप रे बाप क्या आ गया। आज पॉइंट भी दिखेगा और रूट भी दिखेगा एक साथ, घबराना नहीं है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट दूंगा, दिल खुश हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको यहां पे एक क्वेश्चन दिया, यहां पे मैंने कहा 0.25, आपको मैंने कहा सॉल्व करने के लिए। हाँ, आज का जो क्लास है ध्यान रखिएगा, आज की क्लास आपको मैंने एक इस सीरीज के अंदर एक क्लास दिया था रूट वाला, मैं रूट तोड़ना सिखा दिया हूं। वो क्लास देखना बहुत जरूरी है, तभी आज को क्लास आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वो देख लीजिए। अब मान लीजिए हमको कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है पहले नंबर का रूट तोड़िए। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। ये मैं बता चुका हूं, तभी बोला हूं अगर ये क्लास नहीं देखे तो आप जरूर जाके देखिए। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। अब हमको पॉइंट बिठाना है, तो अब देखिए यहां पे ध्यान सुनिएगा। अगर यहां पे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो अंदर वाली अगर अंदर में 2 अंक के बाद पॉइंट है तो बाहर जो आप नंबर निकाले हैं उसमें ना 1 अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिएगा। तो यहां पर 1 अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। पॉइंट के पहले 0 लगाइए, चाहे नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे पॉइंट भी लिख सकते हैं और 0.5 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर हो गया। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। मैंने क्वेश्चन दिया आपको, कहा 0.00, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 0.0025। मैंने कहा बताइए इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। 5 रख लीजिए। अब यहां पे देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट है? 2 अंक के बाद पॉइंट और 4 अंक के बाद पॉइंट। तो अगर अंदर वाले नंबर में अगर 4 अंक के बाद पॉइंट हो तो बाहर में जो नंबर निकाले हैं उसमें 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिएगा। तो यहां पे 2 अंक, तो 5 तो एक ही अंक है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाना है। तो अगर कोई एक अंक ना हो, ये एक ही अंक है, तो आपको दूसरा अंक चाहिए तो उसके लिए 0 यहां लगा दीजिएगा। अब यहां पे पॉइंट बिठा दीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट। यहां 0 लगाइए चाहे नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां 0 लगा देंगे, देखने में अच्छा लगेगा। आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते थे, 0.05, ये दोनों चीजें सेम है। लेकिन ऐसे अगर आप यहाँ नहीं लगाएंगे ना पॉइंट से पहले 0, तो नंगा लगेगा, अजीब लगेगा। देखिए नंगा नहीं लग रहा है, लग रहा है कि पैंटे नहीं पहना है, नहीं लग रहा है कि नंगा टाइप का लग रहा है। इसलिए सुंदर लगने के लिए पॉइंट के पहले आप 0 लगा देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैं यही नंबर दूं, रुक जाइए, इसमें बड़ा भयंकर भयंकर नंबर दिखेगा और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, गर्दा उड़ा देंगे सेकंडों में। मान लीजिए यहाँ पे मैंने नंबर दिया 0.0000, कोई भी आप नंबर लीजिए, मैं एक बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ नंबर लिया 49, मैंने कहा आपको सॉल्व करिए। तो आप पहले नंबर का वर्गमूल तोड़ दीजिए। 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7। अब यहाँ पे देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट? 2 अंक, 2 4 अंक, 2 6 अंक। तो अंदर वाले नंबर में अगर 6 अंक के बाद पॉइंट हो तो बाहर में जो नंबर लगाएंगे उसके 3 अंक के बाद, अंदर में जितने अंक के बाद पॉइंट होगा ना उसका आधा कर दीजिएगा। 6 अंक के बाद पॉइंट तो 6 का आधा 3, तो बाहर में 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ 7, तो 3 अंक, तो 2 जीरो ले लीजिए, यहाँ पॉइंट बिठा दीजिए। आंसर है। पॉइंट के पहले 0 लगाइए चाहे नहीं लगाइए, माथा में छपा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्लियर कर देंगे। अब अगला देखिए, अब यहाँ पे अगला मजा आने वाला है, आपको मजा आ जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पे नंबर दिया 3 रूट, यहाँ पे मैंने दिया आपको 3 रूट, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ ध्यान देखिएगा, 3 रूट 0.008। मैंने कहा आपको सॉल्व करने के लिए इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे 3 आ गया है, ध्यान से। तो अब देखिए 8 का तोड़िए। आपको याद होगा मैं एक चीज आपको सिखा दिया था, ये आपको सिखाया था 3√8 क्या होता है, ये क्लास में दिया होता है। बोला हूं देखिए मैथ कनेक्टेड होता है। आपको अगर मैथ 100% मुट्ठी में करना है तो एक एक चीज को सिस्टम से पढ़िए। आप पीछे की चीजें छोड़ देंगे, चाहेंगे आगे बढ़े जाएंगे, कभी मैथ आपको नहीं आएगा। ये समझने वाला है और ये कनेक्टेड होता है। तो चीजें ये मैंने आपको सिखा दिया था, इसको कैसे तोड़ेंगे। 8
को तोड़ देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 है तो 3 का पेयर बना के बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। तो 8 का 3 का पेयर बनाएंगे तो यानी कि 2 आएगा। अब हमको पॉइंट बिठाना है तो यहाँ पर कितने अंक के बाद पॉइंट है, देखिए यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है। अगर यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट हो तो अंदर में जो नंबर आएगा उसमें, बाहर में जो नंबर आएगा उसमें 1 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे। 3 अंक के बाद 3 है तो 3 को 3 से भाग दीजिए ना, क्योंकि यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट होगा। अगर यहाँ पे 3 होगा तो बाहर में जो है नंबर निकालेंगे उसमें 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएंगे। अगर मान लीजिए 6 अंक के बाद पॉइंट हो, 3 है, अब मान लीजिए यहाँ पे 6 अंक के बाद पॉइंट है 0 0 0 0 0 8। अब आपको कह रहा है सॉल्व करने के लिए इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ नहीं, नंबर का आप निकाल लीजिए। नंबर का निकाला आपने 2 आया, इसका तो नंबर का निकालेंगे 2। अब यहाँ पे 6 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक 3 अंक, तो 6 अंक के बाद पॉइंट, तो बाहर में जो नंबर आएगा उसमें 2 अंक के बाद पॉइंट। 6 का आधा 3 से भाग देना, 6 का आधा मतलब क्या, 6 को 3 से, यहाँ 3 है तो यानी कि ऐसे लॉज समझ, अरे रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और क्वेश्चन बनावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू, माथा को तेज रखिए, समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 का 1 पॉइंट मिलता है, 6 है तो 6 का 2 पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए, 0.02 इसका आंसर है। यहाँ पे 0 लगाइए चाहे नहीं लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माथा में छपा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 4 आ गया, 0.000081 दे दिया, मैंने कहा सॉल्व करिए, तो आपको याद होगा, पहले आप तोड़िए 81, 4√81 क्या होता है आपको सिखा दिया था। 81 को क्या तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होता है, 4 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ 3 आएगा। अब हमको यहाँ पे 4 आ गया तो 4 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे, कितने अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे, 4। यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो बाहर में जो नंबर लाएंगे उसमें 1 अंक के बाद पॉइंट बनेगा, क्यों, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 का 1 मिलेगा, 1 अंक के बाद पॉइंट, इसका आंसर क्या आएगा 0.3। अब यहाँ 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0.3। माथा में छपा पॉइंट वाले नंबर का कैसे निकालेंगे, छपा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, अगर आपको थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर तो जरूर आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो समझ गए, अब कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर ये 3-4 क्वेश्चन का आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया और मैंने लाइक कर दिया, समझिए आपका बल्ले बल्ले है, डन डना डन डन, अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.0036 इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट 3.00125 आपको इसका आंसर बताना है, जो जैसे मैं दिया हूं वैसे ही आप बताइएगा। 4√0.0016 आप आंसर इसका बताइएगा, ठीक है। अगला 3 यहाँ पे 3 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, जानबूझ के दे रहा हूं, 0.343, ये डाटा मैंने पहले भी चर्चा की है, आपको इसका आंसर बताना है। आइए बात समझ में, इस 4 क्वेश्चन का आंसर अगर आपने बता दिया और ओके है तो डन डना डन डन है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, देखिए अगर आप चाहते हैं मैथ और इंग्लिश में गर्दा उड़ा दें, दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, बहुत जगह आप पढ़े होंगे, मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं, पहले बोला हूं कि विश्वास करिएगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। मेरा ये कंप्लीट बैच है एसएससी एमटीएस 2026 का कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है, इसमें पूरा मैथ आपको आर पार करके दिया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी जीरो क्यों नहीं हो, आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा मैथ माथा में छाप दिया हूं। खाली एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, बाहर से कुछ मत लीजिएगा, मेरा बैच लिए आप निश्चिंत हो जाए, कोई बुक फुक मॉक टेस्ट पीडीएफ कुछ नहीं आपको लेना है, खाली एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा, जब एग्जाम आएगा एग्जाम देने जाइए गर्दा उड़ा देंगे, मात्र 249 मिलेगा। ऐसे ही एसएससी एमटीएस का कंप्लीट इंग्लिश का भी आपको टारगेट बैच मिल जाएगा, एमटीएस इंग्लिश का 249 में, 500 में मैथ और इंग्लिश दोनों के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, क्लिक करेंगे अपने आप आपको दिख जाएगा, वहां से जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।